Exercise 1.3. Question number 1. Factorize the following. क्वेश्चन नंबर 1 में हमने गिवन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ए स्क्वायर प्लस 4b²। यहाँ पे हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन। गिवन एक्सप्रेशन इज ए स्क्वायर प्लस 4b²। अब देखें गिवन एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है ए स्क्वायर के और सेकंड टर्म इक्वल है 4b² के। अब देखिए सेकंड टर्म के साथ जो है वो पॉजिटिव साइन है यानी प्लस का साइन है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो हम इजीली इसे फैक्टराइज कर सकते थे। तो देखें अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाए x² माइनस y², तो हम इसे राइट कर सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में। तो देखें यहाँ पे a² प्लस 4b² को हम राइट कर सकते हैं a² माइनस इंटू -1 4b² की फॉर्म में। और -1 की अगर हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दें यानी आयोटा स्क्वायर जो है ये इक्वल होता है -1 के, तो -1 की रिप्लेसमेंट पे हम आयोटा स्क्वायर लगा सकते हैं। सो a² माइनस आयोटा स्क्वायर 4b² इज इक्वल टू a² माइनस, तो देखिए क्या हम इन्हें कंबाइंड फॉर्म में इस तरह से राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2b आयोटा। अब देखें यहाँ पे हमने ये वाली फॉर्म ऑब्टेन कर ली है x² माइनस y², तो अब हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में। तो देखें a² माइनस स्क्वायर ऑफ 2b आयोटा, तो हम इसे राइट कर सकते हैं a प्लस 2b आयोटा इंटू a माइनस 2b आयोटा की फॉर्म में। सो a² प्लस 4b² इज इक्वल टू a प्लस 2b आयोटा इंटू a माइनस 2b आयोटा। सेकेंड एक्सप्रेशन इज 9a² प्लस 16b²। यहाँ पे हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन। तो देखिए गिवन एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है 9a² के और सेकंड टर्म जो है ये इक्वल है प्लस 9b² के। अब देखिए सेकंड टर्म के साथ यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें सेकंड टर्म के साथ जो है वो माइनस का साइन लेके आना होगा। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3a माइनस इंटू -1 4b²। अब देखें यहाँ पे 16b² है 9b² नहीं है, यानी सेकंड टर्म जो है ये इक्वल है 16b² के। तो 16 जो है ये इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ 4 के। तो देखें यहाँ पे ये इक्वल है स्क्वायर ऑफ 3a माइनस इंटू -1 स्क्वायर ऑफ 4b। तो -1 के रिप्लेसमेंट पे हम आयोटा स्क्वायर जो है वो पुट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 3a माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ 4b। अगर हम इनको कंबाइंड फॉर्म में राइट करते हैं तो यहाँ से स्क्वायर ऑफ 3a माइनस स्क्वायर ऑफ 4b आयोटा। तो देखिए यहाँ पे हमने ये वाली फॉर्म ऑब्टेन की है x² माइनस y² वाली, तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में। सो स्क्वायर ऑफ 3a माइनस स्क्वायर ऑफ 4b आयोटा
इज इक्वल टू 3a प्लस 4b आयोटा इंटू 3a माइनस 4b आयोटा। जी, थर्ड एक्सप्रेशन इज 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है सोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है 3x स्क्वायर के और सेकंड टर्म जो है ये इक्वल है प्लस 3y स्क्वायर के। तो देखिए 3 जो है इन टू टर्म्स में कॉमन है, अगर हम 3 को कॉमन ले लेते हैं देन यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। तो यहाँ पे अगर हम सेकेंड टर्म के साथ माइनस लें तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 वाई स्क्वायर की फॉर्म में, और माइनस 1 की यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे जो कि इक्वल है आयोटा स्क्वायर के। तो ये इक्वल होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर के। तो देखिए हम इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट कर सकते हैं। सो 3 इंटू फर्स्ट टर्म यानी एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई। फोर्थ एक्सप्रेशन 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर। यहाँ पे भी हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ से 144x स्क्वायर प्लस 225y स्क्वायर है। तो देखिए इन दोनों में से हम 9 को कॉमन ले सकते हैं इसीलिए। अगर आप लोगों को यहाँ पे आइडिया नहीं है कि आप लोगों ने कौन सा फैक्टर कॉमन लेना है तो आप फैक्टराइज करने के बाद भी कॉमन ले सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे फैक्टराइज करने से पहले ही कॉमन लेना था हमने, क्योंकि अगर हम कॉमन ही लेते तो हम फैक्टराइज नहीं कर सकते इसे। तो देखिए यहाँ पे हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं क्योंकि 144 जो है ये स्क्वायर होता है 12 का, 225 जो है ये स्क्वायर होता है 15 का, और सेकंड टर्म के साथ हमारे पास फैक्टराइज करने के लिए माइनस होना चाहिए। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 12x माइनस इंटू माइनस 1 स्क्वायर ऑफ 15y की फॉर्म में। सो आयोटा स्क्वायर को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे माइनस 1 की रिप्लेसमेंट पे। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 12x माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ 15y। तो देखिए यहाँ पे अब हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म ऑब्टेन की है, जिसको हम राइट कर सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई की फॉर्म में। सो 12x प्लस 15y आयोटा इंटू 12x माइनस 15y आयोटा। तो अब देखिए अब यहाँ से हमें इजीली हम जज कर सकते हैं कि 12 और 15 से कौन सा फैक्टर कॉमन आ सकता है। तो देखिए यहाँ से 3 हम कॉमन लेंगे और सेकंड फैक्टर से भी हम 3 कॉमन लेंगे। जब हम 3 कॉमन लेंगे तो 3 4 सा 12 और 4x प्लस 3 5 सा 15 5y आयोटा इंटू 4x माइनस 5y आयोटा। यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 सा 9, सो 9 इंटू 4x प्लस 5y आयोटा इंटू 4x माइनस 5y आयोटा। फिफ्थ एक्सप्रेशन इज z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1। यहाँ पे भी हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा z माइनस 1 है। अगर माइनस 1 की रिप्लेसमेंट पे जो है वो आयोटा स्क्वायर लगा दे तो इजीली हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए हमें कैसे आइडिया होगा कि यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आएगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो है वो z स्क्वायर है, तो क्या हम इसे इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। z स्क्वायर माइनस 2 इंटू z इंटू आयोटा। अब देखिए जो मिड टर्म थी इसको मैंने राइट किया है 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म में, यानी अगर हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी हो प्लस बी स्क्वायर हो, तो प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए आप देखें यहाँ पे माइनस 1 है, क्या हम आयोटा स्क्वायर राइट कर सकते हैं।
तो आयोटा स्क्वायर जो है वो हम राइट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेशन ऑब्टेन की है। सो जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस आयोटा स्क्वायर, तो हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ जी माइनस आयोटा की फॉर्म में, यानी जी जिसका स्क्वायर होगा हमने उन टर्म्स को लेना है। यहाँ पे जी का स्क्वायर है और आयोटा स्क्वायर है, तो जी को लेंगे और आयोटा को, और साइन जो है वो 2ab के साथ जो साइन होगा वही हम लगाएंगे। तो अगर नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ही आएगा। सो स्क्वायर ऑफ जी माइनस आयोटा, तो हम इसे 2 टाइम्स इसी साइन में राइट कर सकते हैं। तो देखें z माइनस आयोटा इंटू जी माइनस आयोटा। अगर हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म हो तो एक बार हम प्लस में और एक बार माइनस में राइट करते हैं। अगर हमारे पास होल स्क्वायर की फॉर्म हो तो फिर उसी साइन में हम 2 टाइम्स राइट करते हैं। जी नेक्स्ट है जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। यहाँ पे भी हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने का क्राइटेरिया देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे क्या हम मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिड टर्म जो है ये 6z के इक्वल है, और लास्ट टर्म जो है ये 13 है, और फर्स्ट टर्म में जो जी स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है। अगर हम 1 को जी स्क्वायर के कोफिशिएंट को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे नंबर 13 बनेगा। तो हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है कि वो 2 टर्म्स राइट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 13 जी स्क्वायर बनना चाहिए, और प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास दोबारा से 6z बनना चाहिए। बट ये वाली फैक्टराइजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी 6 से स्मॉलर कोई नंबर नहीं है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करके जो है वो नंबर 13 ऑब्टेन कर सकें। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 प्लस 4 की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे 13 को जो है यहाँ पे 9 प्लस 4 की फॉर्म में राइट किया है। अब देखिए इसका आइडिया आपको कैसे होगा। तो फर्स्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म है जी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, फिर प्लस 6z को हम राइट कर सकते हैं प्लस 2 इंटू जी इंटू 3 की फॉर्म में, 3 2 जा 6 ही होगा ना। तो देखिए यहाँ पे हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म किया है, तो प्लस अब यहाँ पे बी स्क्वायर होगा, यानी 3 का स्क्वायर जो इक्वल होगा 9 के, इसलिए हमने 13 में से 9 को और 4 को सेपरेट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस अब देखिए 4, यानी 9 जो है ये इक्वल है 13 जो है ये इक्वल है 9 प्लस 4 के। तो देखिए यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस 2z इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर है, तो क्या हम इसे होल स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो स्क्वायर ऑफ z प्लस 3 प्लस 4 को राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 2 की फॉर्म में। तो मजीद इसे फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास सेकेंड टर्म के साथ जो है वो नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे हम लाएंगे, तो देखिए स्क्वायर ऑफ z प्लस 3 माइनस इंटू -1 इंटू स्क्वायर ऑफ 2, तो -1 की रिप्लेसमेंट पे हम आयोटा स्क्वायर राइट करेंगे। सो स्क्वायर ऑफ z प्लस 3 माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ 2। तो अब हम इसे जो है वो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में राइट करेंगे, यानी z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा और फिर z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। जी नेक्स्ट है जी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 5। यहाँ पे हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। सॉल्यूशन, तो देखिए यहाँ पे भी हम मिड टर्म को ब्रेक करके जो है वो फैक्टराइज नहीं कर सकते। अभी जो हमने 6th पार्ट में फैक्टराइजेशन की थी वही यहाँ पे करेंगे। तो देखिए जी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 5 है, तो क्या मैं इसे राइट कर सकती हूँ जी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4 प्लस 5 की फॉर्म में।
तो इन 3 टर्म्स को मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकती हूँ। सो स्क्वायर ऑफ जी प्लस 2 माइनस इंटू -1, यानी मजीद फैक्टराइज करने के लिए यहाँ पे +1 की रिप्लेसमेंट पे जो है वो -1 होना चाहिए। तो माइनस इंटू -1 राइट कर सकती हूँ मैं। तो -1 की रिप्लेसमेंट पे यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लगाएंगे। सो स्क्वायर ऑफ जी प्लस 2 माइनस स्क्वायर ऑफ आयोटा। तो अभी हम इसे जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो हम इसे राइट कर सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई की फॉर्म में। सो जी प्लस 2 माइनस आयोटा, जी प्लस 2 प्लस आयोटा। नेक्स्ट है 2z स्क्वायर माइनस 22z प्लस 65। यहाँ पे भी हमने गिवन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म जो है ये इक्वल है 2z स्क्वायर के, सेकेंड टर्म इक्वल है -22z के, और थर्ड टर्म इक्वल है +65 के। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट जो है, फर्स्ट टर्म में जी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 2 है। यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमने क्या करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है, 2 को कॉमन ले लेना है। जब हम 2 को कॉमन लेंगे तो देखें यहाँ पे 2 इंटू जी स्क्वायर प्लस 22 से 2 कॉमन लेंगे तो -11z प्लस, अब 65 से हम 2 कॉमन नहीं ले सकते तो फिर क्या करेंगे, 65 को 65/2 राइट कर देंगे। यानी जब हम फैक्टराइज करने के लिए इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो जिसमें फैक्टर 2 इन्वॉल्व है उसमें से तो हम इजीली कॉमन ले लेंगे, बट वो टर्म जिसमें फैक्टर 2 इन्वॉल्व नहीं है तो हम उसे जो है वो इस फॉर्म में राइट कर देंगे। तो देखिए 2 कॉमन लेंगे तो जी स्क्वायर -11z प्लस 65/2। जी, नेक्स्ट हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्राइटेरिया यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू जी स्क्वायर -2 11/2z। अब देखिए यहाँ पे जस्ट 11 है, तो अगर हम इसे जो है वो स्क्वायर वाले जनरल फार्मूला की फॉर्म में राइट करें तो हम इसे इस तरह से राइट करेंगे, जी स्क्वायर -2 इंटू 11/2 इंटू जी। तो देखें 2 2 से कैंसिल होके फिर दोबारा से हमारे पास 11z बन जाएगा। प्लस अब देखें यहाँ पे ए स्क्वायर -2ab है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास बी स्क्वायर होगा, तो हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो प्लस स्क्वायर ऑफ 11/2, अगर हम प्लस में ये वाली टर्म इन्वॉल्व करेंगे तो हमें माइनस में भी करनी होगी। सो माइनस स्क्वायर ऑफ 11/2 प्लस 65/2 को हम ऐसे टी से राइट कर देंगे। जी, सो 2 इंटू, अब हम इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। 2 इंटू स्क्वायर ऑफ जी -11/2 माइनस, अब 11 स्क्वायर जो है ये इक्वल होगा 121 के, ओवर 2 स्क्वायर इक्वल होगा 4 के प्लस 65/2। तो इसको जो है वो हम इसका एलसीएम लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो बनेगा वो इक्वल होगा 4 के, यानी एलसीएम 4 आएगा। और 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, 1 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -121 के। और जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 2 सा 4 और 65 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 सा 10, 0 लगाएंगे 1 कैरी, 6 2 सा 12 प्लस 1 इक्वल होगा 13 के। सो 2 इंटू स्क्वायर ऑफ जी -11/2 प्लस 130 माइनस 121/4, 130 में से 121 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 9/4 के, और 9/4 को क्या हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 3/2 की फॉर्म में, और यहाँ पे प्लस का साइन है, अगर हम माइनस का साइन ले आए तो हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, बट माइनस का साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस इंटू -1 लगाएंगे, नेक्स्ट टाइम में -1 की रिप्लेसमेंट पे आई ओटा स्क्वायर लगा देंगे। जी, अब देखें यहाँ पे आयोटा स्क्वायर लगाएंगे तो अब हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म ऑब्टेन हुई है, जिसको हम राइट कर सकते हैं एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई की फॉर्म में। सो 2 इंटू जी -11/2 माइनस 3/2 आयोटा इंटू जी -11/2 प्लस 3/2 आयोटा। जी, नेक्स्ट देखें कि -11 -3/2 है, यानी कि इनके डिनोमिनेटर्स में 2 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। अगर हमारे पास सेम एलसीएम आ जाए तो हम न्यूमिनेटर को भी एज इट इज ही राइट कर देते हैं। सो
टू इंटू जी माइनस 11, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा ओवर 2 इंटू जी माइनस 11 प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा ओवर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, factorize the following polynomial into its linear factors। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने फॉलोइंग पोलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है इनके लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में। फर्स्ट पोलिनोमियल इज जी क्यूब प्लस 8। यहाँ पे हमने गिवन पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना है इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। सॉल्यूशन, गिवन पोलिनोमियल इज क्यूब ऑफ जी प्लस 8। क्या हम इसे राइट कर सकते हैं क्यूब ऑफ जी प्लस क्यूब ऑफ 2 की फॉर्म में, यानी 8 जो है ये इक्वल होता है क्यूब ऑफ 2 के। तो देखें अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में जी। तो क्यूब ऑफ जी प्लस क्यूब ऑफ 2 को हम राइट कर सकते हैं जी प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी प्लस 2 स्क्वायर की फॉर्म में। सो दिस इज इक्वल टू जी प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस स्क्वायर ऑफ 2 इक्वल होगा 4 के जी। अब जी प्लस 2 को हम एज इट इज ही राइट करेंगे और इस फैक्टर को मजीद फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस 1 यानी 4 है, तो 1 और 3 को सेपरेट कर देंगे, यानी 4 को ब्रेकअप करके इसे राइट करेंगे प्लस 1 प्लस 3 की फॉर्म में। अब देखें यहाँ पे जी स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 2 इंटू जी है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी है, तो हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ जी माइनस 1 की फॉर्म में। और यहाँ पे प्लस 3 है, क्या हम इसे राइट कर सकते हैं प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की फॉर्म में। और यहाँ पे मजीद फैक्टराइज करने के लिए सेकंड टर्म के साथ जो है वो माइनस का साइन होना चाहिए, तो नेक्स्ट हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ जी माइनस 1 माइनस -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 की फॉर्म में। तो देखें यहाँ पे -1 की रिप्लेसमेंट पे हम आयोटा स्क्वायर भी लगा सकते हैं और मजीद इसे इस फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ जी माइनस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा की फॉर्म में। तो देखें अब हम इसे नेक्स्ट फैक्टराइज करेंगे, यानी अगर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम इसे राइट कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म में। सो जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू जी माइनस 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। सेकेंड पॉलिनोमियल जी क्यूब प्लस 27, इसको फैक्टराइज करना है हमने। सॉल्यूशन, जी क्यूब प्लस 27 और जी क्यूब को हम राइट कर सकते हैं क्यूब ऑफ जी की फॉर्म में और 27 को हम राइट कर सकते हैं क्यूब ऑफ 3 की फॉर्म में। अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखें यहाँ पे हम इसे राइट कर सकते हैं क्यूब ऑफ जी प्लस क्यूब ऑफ 3 को जी प्लस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ जी माइनस 3 इंटू जी प्लस स्क्वायर ऑफ 3 के फॉर्म में। तो देखें यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 3 आएगा
तो स्क्वायर ऑफ 3 इक्वल होगा 9 के। तो अब देखिए मजीद हम इसे फैक्टराइज करेंगे सेकंड फैक्टर को। तो इसे क्या हम राइट कर सकते हैं, जी स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी इंटू 3/2 की फॉर्म में। देखिए यहाँ पे 3z है, तो यहाँ पे 2 को अगर हम 2 से कैंसिल भी कर देंगे तो दोबारा से हम 3z को ऑब्टेन कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला ऑब्टेन करेंगे, इसलिए हम क्या लगाएंगे 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पे बी स्क्वायर लेंगे। अगर हम प्लस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होना जरूरी है, तो बी स्क्वायर अगर बी को हम प्लस बी स्क्वायर को हम प्लस में लेंगे तो फिर हम माइनस में भी लेंगे। सो स्क्वायर ऑफ 3/2 प्लस 9। तो इन 3 टर्म्स को मिला के हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला बना देंगे। स्क्वायर ऑफ जी माइनस 3/2 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 9 के, 9/2 का स्क्वायर इक्वल होगा 4 के, 4 प्लस 9। तो अब देखें यहाँ पे मजीद फैक्टराइज करने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम 4 आएगा, और 9 4 जा 36 माइनस 9, 36 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल होगा 27 के। सो 27/4। तो देखें अब यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने के लिए एक तो सेकंड टर्म के साथ माइनस होना चाहिए, और दूसरा ये कि सेकंड टर्म को जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ जी माइनस 3/2 माइनस इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 27/4। तो देखिए यहाँ पे 27/4 है, तो अगर हम स्क्वायर की फॉर्म में इसे लेके आना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट भी लेंगे और स्क्वायर भी लेंगे। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 9/4 की फॉर्म में। तो देखिए 9 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 3 के, और 4 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 2 के। सो दिस इज इक्वल टू जी प्लस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ जी माइनस 3/2 माइनस 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में भी है, अब उसके साथ माइनस का साइन भी है। तो क्या हम इसे राइट कर सकते हैं, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में। सो दिस इज इक्वल टू जी प्लस 3 इंटू जी माइनस 3/2 माइनस 3/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू जी माइनस 3/2 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आयोटा। तो देखिए यहाँ पे जो सेकंड टर्म थी इसका हमने साइन चेंज करना था, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया और यहाँ पे प्लस का साइन, और फर्स्ट टर्म को हमने एज इट इज ही राइट किया है। थर्ड पोलिनोमियल जी क्यूब माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है सोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे टोटल हमारे पास 4 टर्म्स इन्वॉल्व हैं। अगर हम चेक करें तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेने से और सेकंड 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेने से यहाँ पे कॉमन फैक्टर को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर हम जी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ पे जी स्क्वायर है, जी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हम इसे राइट कर सकते हैं जी स्क्वायर इंटू जी माइनस 2 की फॉर्म में प्लस, और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से हम 16 कॉमन लेंगे प्लस 16 इंटू जी माइनस 2। तो अब देखिए यहाँ पे z माइनस 2 जो है ये कॉमन फैक्टर है, जब हम इसे कॉमन लेंगे तो z माइनस 2 इंटू जी स्क्वायर प्लस 16 होगा। अगर हम इसे मजीद फैक्टराइज करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में राइट करेंगे और इसके साथ माइनस का साइन लेंगे। सो हम इसे राइट कर सकते हैं z माइनस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस इंटू -1 इंटू 16 की फॉर्म में। तो यहाँ पे -1 की रिप्लेसमेंट पे हम आयोटा स्क्वायर लगा देंगे, और 16 को क्या हम राइट कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ 4 की फॉर्म में। सो z माइनस 2 इंटू स्क्वायर ऑफ z माइनस स्क्वायर ऑफ 4 आयोटा। अब हमने ये वाली फॉर्म ऑब्टेन की है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस पे राइट कर सकते हैं। सो z माइनस 4 आयोटा इंटू सी प्लस 4 आयोटा। यहाँ से हमारे पास हमने गिवन पोलिनोमियल को फैक्टराइज किया है इन दिस फॉर्म z माइनस 2 इंटू जी माइनस 4 आयोटा इंटू जी प्लस 4 आयोटा। जी नेक्स्ट पोलिनोमियल है फोर्थ पावर ऑफ z प्लस 21 इंटू जी स्क्वायर माइनस 100। यहाँ पे भी हमने गिवन पोलिनोमियल को जो है वो फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन हम इजीली मिड टर्म को ब्रेक करके कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट टर्म को राइट करेंगे जो कि इक्वल है
फोर्थ पावर ऑफ जी के, और फिर लास्ट टर्म को राइट करेंगे जो कि इक्वल है 100 के। फिर हम जो है वो साइन को राइट करेंगे, जो हमारे पास मिड टर्म का साइन है वो प्लस का साइन है। तो देखें यहाँ पे प्लस का साइन हम राइट करेंगे और फिर प्लस के साइन को हमने मल्टीप्लाई करना है थर्ड टर्म के साइन से, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो अब हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है। तो देखिए मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए जो मिड टर्म्स हैं इनके अपोजिट साइन हैं। अगर अपोजिट साइंस हों तो फिर हम हमारे पास जो मिड टर्म में नंबर होता है हम उससे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 21 है, 21 से अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमने वो 2 नंबर से लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 100 बने और माइनस करने से, यानी प्लस माइनस माइनस करने से 21 बने। तो देखें अगर हम 25 में से 4 को माइनस करते हैं तो 21 भी बनता है, और अगर 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 भी बनता है। तो ग्रेटर नंबर जो है वो हम उसी साइन के साथ लगाएंगे जो साइन हमारे पास मिड टर्म का ओरिजिनल साइन है, और जो हमने आफ्टर मल्टीप्लीकेशन राइट किया है उसके साथ हम जो है वो स्मॉलर नंबर को राइट करेंगे। सो फोर्थ पावर ऑफ जी माइनस 4z² प्लस 25z² माइनस 100। तो मजीद फर्स्ट 2 टर्म्स से हम कॉमन लेंगे तो ये z² इंटू z² माइनस 4, और 25 कॉमन लेंगे तो z² माइनस 4। मजीद हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो देखें यहाँ से हमारे पास सेम ऐसे ही जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से हमने जो फैक्टराइजेशन ऑब्टेन की है, यानी कि गिवन पोलिनोमियल की, ये इक्वल है z माइनस 2 इंटू जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 5 आयोटा इंटू जी प्लस 5 आयोटा की फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे तो हम इसे इजीली राइट कर सकते हैं z² माइनस 2² की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन है तो इसके लिए हमें सेकंड टर्म के साथ माइनस का साइन भी बनाना है और सेकंड टर्म को स्क्वायर की फॉर्म में भी राइट करना है। जी नेक्स्ट पोलिनोमियल फोर्थ पावर ऑफ z माइनस 16 सोल्यूशन। तो देखिए इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम इजीली, यानी कि स्क्वायर ऑफ z माइनस स्क्वायर ऑफ 4 की फॉर्म में अगर हम राइट करते हैं तो यहाँ पे a² माइनस b² है तो हम इसे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म राइट कर सकते हैं, और जो a माइनस बी है इसे मजीद हम a² माइनस b² की फॉर्म में राइट करके एक बार माइनस में और एक बार प्लस में राइट कर सकते हैं। बट जो सेकंड फैक्टर है इसमें सेकंड टर्म के साथ जो है वो प्लस का साइन है, यहाँ पे हमने माइनस का साइन बनाना है और 4 को भी स्क्वायर की फॉर्म में राइट करना है। तो यहाँ से भी हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं इन दिस फॉर्म z माइनस 2 इंटू जी प्लस 2 इंटू जी माइनस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 2 आयोटा। जी नेक्स्ट है फोर्थ पावर ऑफ z प्लस 3z² माइनस 4। इस पोलिनोमियल को हम मिड टर्म ब्रेक करके इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो देखिए मिड टर्म को ब्रेक करने का क्राइटेरिया ये है कि हम फर्स्ट टर्म को राइट करते हैं फोर्थ पावर ऑफ z, और फिर लास्ट टर्म को राइट करते हैं जो कि इक्वल है माइनस 4 के। फिर हमने मिड टर्म को ब्रेक करना है, मिड टर्म जो है ये इक्वल है प्लस 3z² के। फिर हमने जो है वो मिड टर्म का ओरिजिनल साइन राइट करना है जो कि इक्वल है प्लस के, और फिर हमने प्लस के साइन को मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म के साइन से, प्लस माइनस माइनस होगा। तो जब हम मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो सेकंड टर्म के साथ जो साइन होगा वो माइनस का साइन आएगा। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास अपोजिट साइंस है, मिड टर्म को ब्रेक करने के बाद जो साइंस बनेंगे अपोजिट साइंस हैं, जिसका मतलब है हमने मिड टर्म से नेक्स्ट वाले मिड टर्म में जो नंबर है इससे नेक्स्ट मूव करना है। यहाँ पे 3 है तो 3 से नेक्स्ट मूव करें, जहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 4 बने और प्लस माइनस माइनस करने से 3 बने। तो अगर हम एक ही नंबर आगे जाते हैं तो हमारे पास 4 और 1 बनेगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 4 बनता है, और अगर हम 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इक्वल होगा प्लस 3z² के। तो आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से z² कॉमन लेंगे और सेकंड 2 टर्म्स में से हम 4 कॉमन लेंगे। तो मजीद हम वैसे ही फैक्टराइज करेंगे जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे z² माइनस 1 को तो इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, बट z² 4 को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास सेकंड टर्म के साथ माइनस होना चाहिए और सेकंड टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन जो पॉसिबल हुई है z माइनस 1 इंटू जी प्लस 1 इंटू जी माइनस 2 आयोटा इंटू जी माइनस 2 आयोटा इंटू जी प्लस 2 आयोटा। जी
नेक्स्ट है फोर्थ पावर ऑफ z प्लस 5z² प्लस 6। इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिड टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज करना है। देन फिर हमने जो है वो देखिए यहाँ पे सेकंड टर्म के साथ जो है वो प्लस का साइन है, हमने माइनस का साइन भी बनाना है और फिर सेकंड टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में भी राइट करना है। तो देखिए यहाँ पे 2 भी आएगा, जी। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा z माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इंटू z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इंटू z माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू z प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। यानी कि यहाँ पे 2 और 3 परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, तो फिर हम इनका स्क्वायर भी लेंगे और स्क्वायर रूट भी लेंगे, जी। नेक्स्ट है फोर्थ पावर ऑफ z प्लस 7z² माइनस 144। इसको भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मिड टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज करना है। एंड देन अब देखिए यहाँ पे z² माइनस 9 z² प्लस 16 है, तो z² माइनस 9 को तो हम इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं, प्लस बट z² प्लस 16 में देखें सेकंड टर्म के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस का साइन होना चाहिए और सेकंड टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो फिर हम इसे फैक्टराइज करेंगे और ये इक्वल होगा यानी z रेज टू पावर 4 प्लस 7z² माइनस 144, ये इक्वल होगा z माइनस 3 इंटू z प्लस 3 इंटू z माइनस 4 आयोटा इंटू z प्लस 4 आयोटा। यानी कि हमने इन्हें लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में राइट करना था, यानी वो फैक्टर्स जिनमें हाईएस्ट पावर जो है वो 1 हो वेरिएबल की। तो देखिए यहाँ पे हर फैक्टर में हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 है।